नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा। देश में चल रही राजनेताओं की सियासी लड़ाई अब बात बात पर न्यायिक चौखट तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। आलम यह है कि कोई भी पार्टी हो और कोई भी नेता हर एक कोर्ट केस करने की धमकियां, चेतावनियां दे रहा है और राहुल गांधी पर आए कोर्ट के फैसले के बाद ये सिलसिला सियासत में ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल असम जा रहे हैं, लेकिन उन्हें भी वहां के मुख्यमंत्री ने पहले ही चेतावनी दे दी कि अगर मेरे खिलाफ कुछ बोला तो मैं मानहानि का केस कर दूंगा। वहीं राहुल गांधी पर हरिद्वार समेत कई और कोर्टों में केस दायर किए गए हैं, जबकि उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में नारायण राणे को कोर्ट ने बरी कर दिया। कुल मिलाकर कहा जाए तो सियासत की हर लड़ाई अब न्यायिक व्यवस्था तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले कांग्रेस नेता उदित राज क्या कह रहे हैं सुनवा देते हैं। हमेशा अनपढ़ प्रधानमंत्री अपने मूर्खता पूर्ण बयानों से देश को हंसी का पात्र बनता है। और अगर नरेंद्र मोदी के पास डिग्री है तो दिखाते क्यों नहीं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये चीज़ कही। आप कैसे देखते थे? नहीं, मैं अरविंद केजरीवाल जी का समर्थन करता हूँ कि प्रधानमंत्री को तो सबसे पहले अपनी डिग्री दिखानी चाहिए। और कब खुद कहा था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और हाई स्कूल तक किया हूँ, फिर उन्होंने एमए किया, बीए किया, एमए किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को अलमत मानना चाहिए और दिल्ली यूनिवर्सिटी को बुला कर के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहिए। अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी बुला करके कोई स्वागत क्यों नहीं किया? पूर्व छात्रों में इनकी गिनती क्यों नहीं कर रही है? तो और अपनी डिग्री दिखाने से क्यों डर रहे हैं ये? तो अनपढ़ कम शिक्षित तो कहा ही जा सकता है। अब सिकंदर को ये पटना तक पहुंचा देते हैं। मोदी जी कहते सिकंदर पटना तक आया था। बादलों में रडार काम नहीं करता है और नाले से गैस निकाल करके चाय बनाई जा सकती। ये अनपढ़ता ही तो है और क्या है? जब ही तो देश का सत्यानाश हो रहा है। अखिलेश यादव का बयान आया था कि एसबीआई एलआईसी का पैसा अडानी के पास है। बहुत सारी सरकार कंपनी और बैंकों का दबाव बनाकर उनके पास पैसे पहुंच गए। पैसा डूबा तो किसका पैसा डूबा? पर हमारा पैसा डूबा है। इस तरीके से संकट है। प्लस अखिलेश यादव का बयान नहीं, वो ठीक कहा उन्होंने। और यही नहीं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का भी पैसा लगा हुआ है। ये तो बाद में धीरे धीरे पता लग रहा कि पूरा देश ही खोखला कर दिया है इन्होंने। जनता का पैसा लगा करके सत्यानाश कर रखा है। जब भी तो अडानी 609 नंबर पर था, दूसरे नंबर पहुंच गया। अपनी कमाई से थोड़ी पहुंचा, मोदी जी ने पहुंचाया है। एसबीआई का पैसा, एलआईसी का पैसा और प्रोविडेंट फंड का पैसा और बड़े ही औने पौने दाम पर सरकार की संपत्तियों को देना। सर, केरला में आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को बार किया गया है कि वो प्राइवेट अवार्ड्स बिना परमिशन के एक्सेप्ट ना करें। ऐसे डिसीजंस को कैसे देखते हैं? ऑफिसर्स के लिए क्या पैमाना होना चाहिए, या ऐसे डिसीजंस के आपका क्या मत रहेगा? देखिए, केस टू केस होना चाहिए। और चलिए मुद्दे की शुरुआत करेंगे और सीधा मेहमानों के पास चलेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र कुमार बीजेपी नेता, आदित्य त्रिपाठी कांग्रेस नेता और सर्वेश्वर पाठक राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले शुरुआत मैं सुरेंद्र जी आपसे करूंगा
क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर कोर्ट का एक फैसला आ चुका है, लेकिन अब कई और जगह बीजेपी और संघ से जुड़े लोगों द्वारा ही राहुल गांधी पर नए मुकदमे दायर किए जा रहे हैं कोर्टों में। हरिद्वार में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर राहुल गांधी पर कोर्ट केस दायर किया गया है। पटना में भी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। सवाल ये है कि क्या सियासत की अब हर लड़ाई कोर्ट लेकर जाएंगे आप लोग? आवाज मिल रही है सुरेंद्र जी आपको मेरी? ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास। लगता है कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम है। आदित्य जी, लगातार कांग्रेस हर सियासी मोर्चे पर लड़ाई लड़ रही है, लेकिन अब ये जो न्यायिक लड़ाई शुरू हो गई है, ये कितनी चुनौती भरी नज़र आ रही है कांग्रेस को? क्योंकि ये पहला बड़ा झटका तो लग गया, लेकिन अभी कई और अदालतों में केस दायर हो गए हैं राहुल गांधी के खिलाफ। देखिए, शुरू से कांग्रेस स्टैंड रहा है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर जिस तरह से कोविड में काम कर रही थी पार्टी, उसमें भी हजारों केस लाखों कार्यकर्ताओं के ऊपर दर्ज किए गए और भारतीय जनता पार्टी निरंतर ऐसा कर रही है, केस दाखिल करना, केस करवाना, जेल में डाल देना। तो कांग्रेस पार्टी के नेता इस चीज से डरते नहीं है। जिस तरह से आपने देखा मानहानि के केस में राहुल गांधी जी ने माफी नहीं मांगी, और आपने देखा होगा ललित मोदी जी ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में कहते हैं कि राहुल गांधी के ऊपर वो यूके में केस कर देंगे क्योंकि उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। अरे जो 10-10 साल के भगौड़े हैं जिन्होंने इस देश का पैसा लूट के और भाग के बैठे हैं, विदेश में छिपे हुए हैं, उनके इस तरह से बयान अगर आ रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कितने हाई लेवल का प्रेशर सबके ऊपर डाला जा रहा है। और ये कहां से प्रेशर आ रहा है, ये इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जरूर ललित मोदी जी अगर मोदी जी के बचाव में खड़े हुए हैं, मोदी टाइटल के बचाव में खड़े हुए हैं और भगौड़े हैं इस देश के, तो जरूर कोई ना कोई ऐसी बात है जिसको लेके सब लोग आज कोर्ट में जाना चाह रहे हैं। ये लोगों को कोर्ट में तब नहीं जाना था जब सुप्रीम कोर्ट के चार जज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि कोर्ट के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है। आपको याद होगा, चाहे वो मदन लाकुर जी हों, चाहे जगदीश चौमेश्वर जी हों, रंजन गोगोई सर हों, चाहे कुरियन जोसेफ जी हों, ये 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 2018 जी। जी आशीष जी। अब कहीं ना कहीं जिस तरह से ये लड़ाई न्यायिक परिसर में न्यायिक चौखटों पर पहुंचती हुई नज़र आ रही है, ऐसा तो नहीं कि कहीं सियासी मैदान छोड़कर आपको दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जा रहा हो? देखिए, 2024 आने वाला है और इस देश के जो अहम मुद्दे हैं वो बेरोजगारी है, महंगाई है, महिला सुरक्षा है, देश में गिरती अर्थव्यवस्था है। जिस तरह से पूरे देश का युवा रोजगार के लिए आज व्याकुल बैठा और कहीं रोजगार नहीं है, तो निरंतर आप देख रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस पार्टी मुखर होकर इन मुद्दों को उठा रही थी और अचानक ये माइंड डाइवर्ट करने के लिए, चाहे राहुल गांधी जी के ऊपर डिफेमेशन के केस में उनको 2 साल की सजा हो। आपने देखा अभी परसों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है निचली अदालतों को कि एमपी और एमएलए को केसेस में सजा देने से पहले 4 बार सोचें। तो कहीं ना कहीं ये एक दबाव में राहुल गांधी जी के ऊपर इस तरह से जो हाईएस्ट सजा दी जा सकती थी दी गई ताकि उनकी संसद सदस्यता खत्म हो सके, वो अडानी जी के मुद्दे पर संसद में ना बोल सके। जब से कांग्रेस पार्टी ने अडानी जी के लिए जेपीसी की मांग की है, तब से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिक्कत हो रही है। ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास। सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरह से कहीं ना कहीं एक एक करके
राहुल गांधी पर केस किए जा रहे हैं, क्या मतलब उद्देश्य क्या है? हर छोटी जो सियासी लड़ाई है अब न्यायिक चौकड़ तक लेकर जाएंगे आप लोग? आशीष भाई देखिए, अभी जिस प्रकार से त्रिपाठी जी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ऐसा उसने वैसा, राहुल गांधी के डर से ये वो, अगर इतिहास देखा जाए तो कांग्रेस का इतिहास रहा है सिर्फ गाली देना, हिंसा कराना, अराजकता पूरे देश में फैलाना, ये सब इनकी इतिहास है। जी 85 ऐसी गालियां हैं जो कि रजिस्टर्ड है। आऊंगा आदित्य जी, आप एक बार बात पूरी तो होने ये दीजिए। सारी सुरेंद्र चीजें जी। जो है कांग्रेस पार्टी के इतिहास है, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ। और कानून देखिए, अभी आप देखिए पवन खेड़ा जी की, आऊंगा आदित्य जी, जब आपके पवन पास खेड़ा जी इंतजार को सुप्रीम कीजिए। कोर्ट से बेल मिल जाता है तो अदालत बहुत अच्छा है, हम्म, और जब निचली अदालत जो है आरोप साबित कर देता है तो अदालत गलत है। तो ये दोहरी मापदंड जो है ये कांग्रेस पार्टी का आज का नहीं है, ये पुरानी इतिहास है। हम्म, इनके पक्ष में अगर कोई अच्छी बात हो तो सरकार सही है, लोकतंत्र सही है, संविधान सही है, कानून सही है, और अगर इनके विरोध में कुछ हो तो कानून गलत है, संविधान गलत है, कोर्ट गलत है, ये सारी चीजें गलत हो जाती है। हम्म, और इनके पक्ष के हिसाब से ना हो, ये चोर चोर मौसरे भाई जो आजकल एक साथ घूमने का कोशिश कर रहे हैं, ये कामयाब होने वाला नहीं है आशीष भाई। इसका एक कारण है, 2014 के बाद, 2014 नहीं, मैं ये कहूंगा 2022 के बाद मोदी जी को जितना गाली इन लोगों ने दिया, पूरा देश देख रहा है, पूरा दुनिया देख रहा है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कभी मौत का सौदागर, कभी तुम्हारा औकात बता देंगे, तुमको पीठ के बाहर निकाल देंगे, ये तमाम गालियां जो है 2012 के बाद कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने का काम किया है। आज तमाम प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत है, कहीं पे सहयोगी के साथ सरकार है। कांग्रेस पार्टी 400 से 40 पे आके लटक गई। उसका एक ही कारण है कि इनको संविधान, लोकतंत्र, कोर्ट, इन सब पर विश्वास अब उठ गया है। इनको सिर्फ अपने नेता के ऊपर भरोसा है। राहुल गांधी जी जो कहेंगे वो सब ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ कहेंगे तो वो गलत है, और इनके पक्ष में बात हो जाए तो वो सही है। ऐसा नहीं चलता है ना देश। देश अगर कानून एक आदमी के लिए अगर सही है तो दूसरों के लिए भी वही कानून है। ठीक है, ये मैं कोई आऊंगा अलग आपके से नहीं पास। बनाया गया सर्वेश्वर है जी कि के ये पास सिर्फ जाना है। पर्टिकुलर कांग्रेस पार्टी के लिए है या विपक्ष के लिए है। ठीक ये है, संविधान, ये ठीक है, लोकतंत्र मैं आज आऊंगा का आपके नहीं बना पास। हुआ है। सर्वेश्वर जी, जब इनकी सरकार, सुरेंद्र जी आऊंगा मैं आपके पास। सर्वेश्वर जी के पास जाना है, इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। सर्वेश्वर जी, सवाल ये है कि जिस तरह से अब देश में छोटी छोटी जो सियासी लड़ाई है वो कोर्टों तक जाने लगी है, ये क्या अच्छी बात है, अच्छा संदेश है? हालांकि इससे पहले भी मानहानि के केस नेता एक दूसरे के ऊपर करते रहे हैं, लेकिन आज ही का अगर उदाहरण ले लें तो आम आदमी पार्टी के नेता असम में जा रहे हैं, लेकिन असम के मुख्यमंत्री ने पहले ही कह दिया कि मेरे खिलाफ कुछ बोला तो मैं मानहानि का केस कर दूंगा। तो ये आपको नहीं लगता कि ये जो ट्रेंड है ये कहीं ना कहीं राजनीति में देश की एक अच्छा ट्रेंड नहीं है? आशीष भाई, इसे अच्छा ट्रेंड मानिए। मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी पे जो ये कोर्ट की कार्रवाई हुई, ये राहुल गांधी का अहंकार जो था उसको खत्म करने के लिए, और बाकी की पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो बीजेपी हो, ऐसा नहीं है कि बीजेपी धुली हुई है दूध की, उसमें भी बड़े बड़बोले नेताज हैं। नेताओं की जो भाषा है, जो भाषा की मर्यादा और भाषा की जो गरिमा है राजनीति में जो गिर गई है, और जो ग्रांड ओल्ड पार्टी है कांग्रेस पार्टी, सबसे ज्यादा वो इसमें लिप्त है। देखिए, कांग्रेस पार्टी पे सबसे बड़ी जवाबदेही इसलिए है कि भारत की प्रथम पार्टी है।
भारत की प्रथम पार्टी कहने का मतलब कि आजादी के बाद की अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी रहा इंडिया में तो वो कांग्रेस पार्टी थी। ठीक है। और उसकी भाषा की आप मर्यादा देखो, सीमा देखो। तो हम्म। अगर हेमंता विश्व शर्मा कहते हैं तो वो सही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का वो सीरियस ऑफेंडर है। अरविंद केजरीवाल बिना बात के वो झूठे आरोप लगाता। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने इतना मोटा फाइल दिखा के कहा था शीला दीक्षित जब कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला का फाइल है, मैं जब आऊंगा तो शीला दीक्षित को जेल भेजूंगा। नितिन गडकरी के खिलाफ लगाया था। उसके बाद नितिन गडकरी कोर्ट में जब ये मामला गया तो नितिन गडकरी के पास जाके प्रॉपर माफी मांगा है अरविंद केजरीवाल ने। तो देखिए, चाहे वो बीजेपी पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के हो, या बाकी के अपोजिशन पार्टी के नेता हो, उनको जब तक आप भाषा की मर्यादा, भाषा की जो सुचिता है उस पे आप काम नहीं करोगे तो एक दूसरे पे लोग ऐसे ही करेंगे, आरोप प्रत्यारोप, और ये होना भी चाहिए। तभी कुछ बड़बोले नेताओं को सबक मिलेगा। आप देखिए राहुल गांधी जी पे जो ये हुआ है, ये उनके कांग्रेस पार्टी के अंदर के खुद ही लोग करवाए हैं। इतने बड़े बड़े वकील उनके पास है, पवन खेरा जैसे लोगों को किया जाता है और 10 मिनट में उसको बेल मिल जाता है सुप्रीम कोर्ट से। और राहुल गांधी जी को इतनी सलाह नहीं दी जाती कि आप ठीक है, कोर्ट में जो भी आपने पॉलिटिकल रैली में बोला ठीक है, आप माफी मांग लीजिए कोर्ट में। एक माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। राहुल गांधी इससे पहले भी माफी मांग चुके, राफेल के मुद्दे पे कोर्ट में और भी मुद्दों पे। और राहुल गांधी का आप इतिहास उठा के देख ले भाई, आजादी की लड़ाई में वीर, हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर जी से ज्यादा जो कहिए जो हमारे क्रांतिकारी शहीद हो गए वो एक अलग है, जिन्हें फांसी पे लटका दिया उनकी जो वीरता अलग है। इनको 2 जन्मों का काला पानी का सजा दिया गया। मुझे बता दिए कौन से कांग्रेसी को 2 जन्मों की काला पानी की सजा दी गई? जवाहरलाल नेहरू 5 दिन भी, 1 दिन भी काला पानी की सजा भुगते हैं या महात्मा गांधी जी भुगते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू 7 दिन के लिए नाभा जेल में गए। 7 दिन के अंदर में उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जो अंग्रेज के वकील थे, उन्होंने वायसराय को चिट्ठी लिख के, माफी लिख के उनको बाहर निकालने के आप ही के लिए पास आ रहा हूं आदित्य जी जवाब लेने इसके बाद। आप अगर अपने देश के स्वतंत्रता सेना पे, आरएसएस की बात पे, आरएसएस के मुद्दे पे ये गाली देते हैं आरएसएस को। राहुल गांधी में एक गुण नहीं है देश की सेवा का। आप बता दिए नहीं, आप राहुल गांधी पर फोकस कर रहे हैं मुझे लगता है पाठक साहब ज्यादा, लेकिन मेरा सवाल यही था कि क्या देश की सियासत में कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, अब जो देश की सियासी लड़ाई है वो क्या इतनी सस्ती हो गई है कि क्या छोटी छोटी बात पर अब नेता कोर्ट जाएंगे? खैर, मैं आऊंगा आपके पास। आदित्य जी, बात नहीं है। देखिए, राजनीति में भाषा की मर्यादा और गरिमा बनी रहनी चाहिए। यही सवाल तो हम भी कह रहे हैं कि गरिमा बनी रहनी चाहिए, और नेता क्योंकि जिम्मेदार पद पर होते हैं, संवैधानिक पदों पर भी होते हैं, कहीं ना कहीं उनको ये जिम्मेदारी समझनी चाहिए, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो बीजेपी के बड़े नेता हो, कि कुछ भी अगर वो बयान दे रहे हैं तो उस बयान के मायने निकाले जाते हैं, बड़ी संख्या में लोग उसको सुनते हैं, समझते हैं। तो ऐसे में ये सभी के लिए कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी भरा काम हो जाता है कि आप जो भी बयान दे रहे हैं वो जिम्मेदारी वाले तरीके से दें। आदित्य त्रिपाठी। देखिए, अभी हमारे साथी सर्वेश्वर भाई ने लगातार बोला कि बीजेपी की भी बात कर दी, आरएसएस की भी बात कर दी, सावरकर जी को भी बीच में ले आए, लेकिन इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मोदी जी जो कि देश के प्रधानमंत्री और जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, इन सब जैसी भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। और इनके ऊपर डिफेमेशन के जब केस चलते हैं, सर्वेश्वर जी सुन लीजिए, 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है पाठक जी, इंतजार कीजिए, मैं आऊंगा एक बार। अभी आदित्य जी मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा, मैं पूरी बात आपकी सुनूंगा, मेरी भी बात सुन लीजिए। उनको भी डिफेमेशन का केस चलता है, मैं आपको बता दूं, ऐसे इनके मंत्री जो है कैबिनेट में मोदी जी के, ऐसे 13 मंत्री हैं जिनके ऊपर डिफेमेशन का केस 2014 से चल रहा है और आज आपका 2022 हो गया, पर वो सारे केसेस दबे हुए हैं। राहुल गांधी कोई बात 2019 में करते हैं और कोर्ट इतनी तेज हो जाती है कि उनको 2 साल की सजा, जो कि हाईएस्ट सजा है, और वो देश का विपक्ष का नेता है और वो लगातार
देश के मुद्दे को संसद में रखता है, चाहे वो महंगाई हो गई, चाहे वो बेरोजगारी हो गई, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो गया जो अडानी लूट के भाग गए। लेकिन ये मोदी शब्द पे जो उन्होंने कह दिया था वो इतना बड़ा मुद्दा हो जाता है कि उनकी 2 साल की सांसद सदस्यता खत्म कर दी जाती है। और जो इनके मंत्रियों के ऊपर आरोप लगे, इनके मंत्री जो कि कहते हैं हम संविधान बदलने आए हैं, और तमाम मैं अगर लिस्ट उठा के देख लूं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आप कह रहे हैं कि मोदी जी को लगातार, हमारे सुरेंद्र भाई कह रहे थे कि मोदी जी को लगातार कांग्रेस के लोग गाली देते हैं। गाली तो राहुल गांधी को से ज्यादा किसी ने खाई ही नहीं होगी जितना राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए अरबों रुपया खर्च किया और भारतीय जनता पार्टी में राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए तमाम जो इनके अमित मालवीय जैसे ट्रोलर्स बैठे हैं, स्मृति ईरानी जो कि केंद्रीय मंत्री होकर झूठ बोलती हैं, ऐसे तमाम लोग जो कि साबित होता है कि झूठ बोलते हैं, उसके बावजूद उनके ऊपर कोई रजिस्टर्ड नहीं होते केस। और हेमंत विश्व शर्मा जिनकी कंपनी है आरबीएस रियलेटर, 18 एकड़ जमीन जिन्होंने कब्जा कर ली, आज वो बात करते हैं जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार के लिए कोई एक प्रदेश का मुख्यमंत्री आरोप लगाता है तो वो कहते हैं आइए हम आसाम आइए आप, हम देख लेंगे। ये इस तरह की भाषा है इनके नेताओं की। डिफॉर्मेशन का केस करना, डिफॉर्मेशन का केस करना तो बड़ी चीज है, राजनीति है, राजनीति में लगातार। आप बताइए ललित मोदी कौन होते हैं जो देश छोड़कर भाग चुके हैं और कहने वाले कि हम राहुल गांधी के ऊपर यूके की अदालत में केस करेंगे। अरे भारत की अदालत में जिस पर केस चल रहा हो, जिसको ईडी, आईटी, सीबीआई सब ढूंढ रहा है, और वो जाके यूके में अपना बयान देता है कि हम राहुल गांधी के ऊपर यूके में केस करेंगे। आप बताइए कल को मेहुल चौकसी बोलेंगे, विजय माल्या बोलेंगे। अगर देश के जो हमारी सरकार है इनके आशीर्वाद ऐसे ही बना रहा तो देश के जितने भगौड़े हैं सब कल राहुल गांधी को बोलेंगे। ये बताइए इतनी पीड़ा क्यों हो गई सारे देश के भगौड़े में सुरेंद्र भाई, एक साथ सारे देश के भगौड़े जितने थे वो राहुल गांधी के ऊपर टूट पड़ रहे हैं। इनको तब नहीं शर्म आई जब मोदी का नाम इन्होंने बदनाम किया और देश का पैसा लूट के भाग गए, तब इनके नेम। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सुरेंद्र जी। जी आशीष भाई, देखिए त्रिपाठी जी अभी कई कहा कि राहुल गांधी, अरे राहुल गांधी एक मामूली आज के डेट में 2.5 साल से सिर्फ सांसद थे, अब वो भी नहीं रहे। इन्होंने अडानी 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 करके ये देश को क्या बताना चाह रहे हैं? इनके पास कोई मुद्दा है क्या आज के डेट में? अरे ये महंगाई की बात करते हैं, अरे महंगाई पे भी ये ढंग से जो है जो विपक्ष में जो भूमिका होती है वो भी नहीं निभाने का काम कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं अडानी अडानी। आज अडानी और अंबानी की ही योगदान है इस देश में रोजगार देने का। आदित्य जी अभी आऊंगा मैं आपके पास। कोई आज से अडानी नहीं है। अगर इनको ज्यादा ही अडानी से वो है तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो उनकी जो उन्होंने वहां पर जो पैकेज इन लोगों के लिए दिया है वो कैंसिल कर दे, वो टेंडर कैंसिल कर दे अडानी की, तब तो मानेंगे कि अडानी से बहुत ज्यादा नफरत है इनको। छत्तीसगढ़ में आप उनके पैसे से आप वहां की विकास करोगे, वहां पर आप उनकी योजना लाओगे और एक तरफ कहोगे कि अडानी गलत है, अडानी है, अडानी वो है। आप छत्तीसगढ़ और राजस्थान से जो भी आपको दिया गया है आप वो कैंसिल करो। आप बोलो कि हमको अडानी का पैसा नहीं चाहिए, हमको विकास नहीं करना है। तो एक तरफ आप जो है उनके पैसे से आप अपने प्रदेश में विकास करना चाह रहे हो और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि अडानी गलत है, अंबानी गलत है। अरे भाई अडानी और अंबानी जो है इस देश का नाम जो है पूरे दुनिया में रोशन किया है। आप ये भूल गए क्या? आप ये आप कह सकते हो कि आपको कमीशन मिलना जब से बंद हो गया है आप लोग बौखला गए हो, क्योंकि आप ही के प्रधानमंत्री जी कहते थे हम 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसा जो है गांव तक पहुंचता है। तो आज आपको ये जब नहीं मिल रहा है तो आप बौखलाए हुए हो। देश आज विकास कर रहा है, देश आज रोजगार दे रहा है, देश का नाम आज पूरे दुनिया में हो रहा है। आप इस पे बात नहीं करो, आप अरे देश की जनता इतना बेवकूफ नहीं है, देश की जनता जो है इतना मूर्ख नहीं है कि आपके बातों में आके वो आपके हिसाब से चलेगा। और आप जिस हिसाब से देश को चलाना चाहते थे
वो हो गया आपका। अब आपका जो है दुकान बंद हो चुकी है। अब ये दो देश जो है लोकतंत्र के हिसाब से चल रहा है, ये संविधान के हिसाब से चल रहा है। लोगों को विकास चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। आप इस पे बात करो, आप महंगाई पे बात करो, आप वो भी नहीं कर पा रहे हो। जब सांसद चलेगा उसमें आप जाओगे नहीं, उसमें आप मुद्दा उठाओगे नहीं, और बाहर जो है तमाम तरीके के आरोप लगाओगे। आप देश से बाहर आप जाओगे, देश की बुराई करोगे, और फिर इसी देश में आके इसी देश का नमक खाओगे। ठीक है, तो ये दोहरी ठीक है, मापदंड जो मैं है, जवाब ले लेता हूं अब ये सुरेंद्र जी। दुकान जो आदित्य है जी आप लोगों की जवाब बंद दे हो दीजिए। चुकी है। भाई सुरेंद्र जी कह रहे थे तमाम कमीशन की विवाद इन्होंने बोल डाली, कांग्रेस को कमीशन आना बंद हो गया। लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी अडानी और अंबानी से कमीशन लेते होंगे, तभी इनके दिमाग में कमीशन की बात आई। और रही दूसरी बात, इन्होंने लगातार कहा कि अडानी प्रोजेक्ट पे आप राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हो, तो हमने कोई उनको मनमाने ढंग से कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया है। हमने जो भी टेंडर अलॉट किए हैं वो पूरे नियम से किए हैं। लेकिन जिस तरह से आपने नियमों को दरकिनार करके, चाहे वो देश के पोर्ट्स हो, चाहे वो देश का रेलवे हो, चाहे वो देश का एयरलाइन हो, जिस तरह से नियमों को दरकिनार कर आपने अडानी जी को दिया है, वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। कोई भी देश का व्यापारी है उसको टेंडर दिया जाता है, लेकिन टेंडर देने के नियम और कानून होते हैं। लेकिन जिस तरह से मोदी जी के साथ, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जाना हो, सुरेंद्र जी बीच में नहीं इंटरप्ट कीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, पूरा मौका दूंगा, ऐसे दर्शकों को कुछ समझ भी नहीं आएगा। सुरेंद्र जी आपको भी समय मिलेगा, आप बोलिएगा। ठीक है सुरेंद्र जी, रुक जाइए। अभी आप मेरा सुन लीजिए। लगातार जिस तरह से रेलवे के ठेके में छेड़छाड़ करके नियम को बदल के उनको दिया गया रेलवे का टेंडर। अभी आपने देखा एयरलाइन एयरपोर्ट्स को देने के लिए छेड़छाड़ किया गया। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री जी जाते हैं, वहां के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि दबाव डाला जा रहा है अडानी को टेंडर देने के लिए। श्रीलंका से भी वही होता है। तो जिस तरह से आप मनमाने ढंग से एक ही मित्र को सब कुछ दे डाल रहे हो, 3000 करोड़ की हीरोइन उनके पोर्ट पे बरामद होती है, तब आप छापे तक नहीं मरवाते। आपकी आईटी, ईडी, सीबीआई सब राहुल गांधी के पीछे, क्योंकि राहुल गांधी लगातार महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों को उठा रहे हैं। 70 किलोमीटर की यात्रा हो, लगातार ये मुद्दा लेके कांग्रेस पार्टी चलिए चली। ठीक है, आदित्य जी एक सवाल का जवाब दीजिए। को हटाना चाहती है, वो चाहती है देश की संसद में चर्चा ही ना हो। जब महंगाई को लेके हमने देश की संसद में चर्चा करना चाहा, तो आपने 3 दिन तक समय नहीं दिया। ये सब आप भूल जाते हैं सुरेंद्र भाई, और राष्ट्रीय चैनल पर आके आपके लोग फर्जी बात करते हैं। आपके मंत्री लोग जो कि झूठ बोलते हैं सरेआम चैनल पे बैठ के। ठीक है आदित्य जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी आपने खुद अडानी से जुड़ी कई बातें गिनवाई। सूरत कोर्ट का फैसला आने के बाद राहुल गांधी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री बैठे हैं, उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बैठे हैं, और कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता, अगर मैं कहूं तो शायद मुझे लगता है कि ये शब्द सही होगा राहुल गांधी के लिए, क्योंकि भले ही वो अध्यक्ष नहीं है लेकिन सबसे बड़े नेता के तौर पर तो पूरी पार्टी में वो देखे ही जाते हैं ना। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी को भ्रष्टाचारी सीधे तौर पर कह रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ आपकी पार्टी के इतने बड़े नेता एक देश के सबसे बड़े उद्योगपति को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं पूरे देश के सामने, लेकिन आपके लेफ्ट, आपके राइट में आपके दो मुख्यमंत्री बैठे हैं, और आपके जो कहीं ना कहीं कांग्रेस शासित राज्य हैं वहीं पर वो उद्योगपति अपना जो भी धंधा है, अपना व्यापार है, अपना उद्योग है, वो वहाँ की सरकारों के साथ कर रहे हैं। आपने नियमों के तहत बार बार ये बात कही कि नियमों के तहत हमने काम किया। ये कौन सा पैमाना है कि अगर छत्तीसगढ़ में आएंगे तो नियमों के तहत काम हो रहा है, राजस्थान में जाएंगे तो नियमों के तहत काम हो रहा है, लेकिन कहीं और चले गए जहाँ पर बीजेपी छोड़िए किसी और अगर राजनीतिक दल की भी सरकार होगी तो वहाँ पर नियमों के तहत काम नहीं हो रहा। अगर एक आदमी भ्रष्टाचारी है तो उसकी फितरत तो नहीं आप बदल पाओगे ना। अगर आप जैसा आरोप लगा रहे हैं, मैं उस आरोप के आधार पर बात कर रहा हूँ, या तो आप ये कहना छोड़ दीजिए कि वो भ्रष्टाचारी है।
आप या ये कहिए कि बीजेपी ने नियमों के विरुद्ध जाकर उसको लाभ दिया। एक तरफ आप भ्रष्टाचारी कह रहे हैं उद्योगपति को, मतलब जनता जनार्दन को कुछ तो आप जस्टिफाई बात कीजिए। लगातार सब कह रहे हैं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल नियमों के तहत ही वहाँ काम हुए हैं। कोई कंपनी है अगर वो अप्लाई नहीं, करती है वहाँ टेंडर नियमों लिए के और तहत बड़े काम हुए पैमाने ये पर आप खड़ी कह है। रहे हैं, लेकिन सवाल तो यही है ना कि आपके नेता सेंटर में बैठ के ये कह रहे हैं कि उद्योगपति ही भ्रष्टाचारी है। तो जो उद्योगपति भ्रष्टाचारी है वहाँ फिर वो लेफ्ट राइट वाले जो स्टेट बैठे हैं वो नियम कैसे वो भ्रष्टाचारी के साथ चलेंगे? देखिए, नियम गवर्नमेंट पैमाना तय करती है किसी चीज का कि कैसे किसी चीज को सरकार पैमाना तय करती है, लेकिन भ्रष्टाचारी तो उस पैमाने से बाहर जाकर ही काम करते हैं ना। ये बात हम मंच पर बैठ के कर रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। मुझे लगता है आप तीनों व्यक्तिगत तौर पर सहमत होंगे इस बात से। देखिए, रही बात किसी को काम देने की, तो कोई कंपनी अप्लाई करेगी नियम के तहत उसको काम मिलेगा। लेकिन जिस तरह से नियम को तोड़ के काम अगर दिया जा रहा है तो बिल्कुल विपक्ष का काम है, हम उसको आप आवाज उठाएंगे। अभी आपने देखा आऊंगा सुरेंद्र जी, सर्वेश्वर जी के पास जाना, इंतजार कर रहे हैं। अडानी की कंपनी में लगा। आपने देखा कि अडानी जी देश के पूरे विश्व के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए, लेकिन टैक्स के मामले में वो देश में ही सैकड़ों लोगों से पीछे हैं। तो जिस तरह से सेल कंपनीज को पैसा ट्रांसफर कर टैक्स की चोरी की जा रही है और आईटी, ईडी, सीबीआई सब पर लगातार हम आवाज उठा रहे हैं, तो बिल्कुल विपक्ष का काम है कि हम एक तरफ आवाज उठाएंगे उनके खिलाफ और दूसरे अगर वो पैमाना सही है उनके काम करने का तो बिल्कुल उनकी कंपनी को टेंडर देंगे। लेकिन अगर उनकी कंपनी कहीं चोरी करे तो उस पर भी हम आवाज उठाएंगे, और वही कांग्रेस पार्टी कर रही है लगातार। अगर देश के पैसे को चोरी कर रहे हैं, जिस तरह से टैक्स का पैसा नहीं, चलिए एक चीज और बताइए आदित्य जी, एक चीज और बताइए। मान लिया कि राजस्थान में, मान लिया छत्तीसगढ़ में नियमों के तहत आपकी सरकारें अडानी से काम करवा रही हैं। मान लिया कि जो केंद्र शासित जितने प्रोजेक्ट हैं, सुनिए आदित्य जी, सवाल सुन लीजिए ना एक बार, सवाल सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए आदित्य जी। आदित्य जी, बीजेपी के भी प्रदेशों में कई जगह टेंडर दे के पूरी प्रक्रिया पूरी करके काम किया गया। हाँ, तो मैं उसी बात पे आ रहा हूँ ना, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। आप सुनिए, सवाल तो सुनिए आदित्य जी। आप जो आरोप लगा रहे हैं, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि शेल कंपनियों के थ्रू पैसे को रोटेट किया गया। आप इस बात को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक क्यों रख रहे हैं? अगर कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, कोई भी अगर वो किसी देश के बड़े उद्योगपति पर आरोप लगा रही है तो हवा में तो आरोप लगा नहीं रहे होंगे, या सिर्फ हवा में बयानबाजी कर रहे हैं। कोई आपके पास आधार तो होगा ना। आप उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर, उन एविडेंस को लेकर आप क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट चले जाते? आप क्यों नहीं दूसरे जो कानूनन रास्ते हैं उनके ऊपर आप चलते? सिर्फ और सिर्फ क्या सियासी आरोपों से ही काम चलेगा? आशीष जी, देखिए, पहला चीज कि ये सियासी आरोप अगर केवल होता तो कांग्रेस संसद में हंगामा करती, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संसद में हंगामा किया। लेकिन निरंतर संपूर्ण विपक्ष, हमारे पास ठोस एविडेंस नहीं होता तो हम जेपीसी की मांग नहीं कर रहे होते। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में आप जानते हैं कि 3/4 सांसद भारतीय जनता पार्टी के ही रहेंगे। विपक्ष वहां भी कम पड़ेगा, जेपीसी में भी। लेकिन निरंतर अगर हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं तो बिल्कुल ये देश के लिए अहम मुद्दा है। एसबीआई का रुपया हो, एलआईसी का रुपया हो, ये आम जनता का रुपया है, चाहे वो पीएफ का ही रुपया क्यों ना हो। अगर संसद में या कहीं पे भी हम इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई भी चीज लीक करेंगे और शेयर्स पे असर आएगा तो लगातार जनता के रुपए पे असर आएगा। वो भारतीय जनता पार्टी को उससे नुकसान नहीं होगा, अडानी जी को होगा, और अडानी जी के वजह से पूरे देश को होगा। एसबीआई को नुकसान होगा, एलआईसी को नुकसान होगा। केवल एक रिपोर्ट आती है हिंडनबर्ग की और 18,000 करोड़ का एलआईसी को नुकसान होता है। तो ये किसका पैसा है? ये आम जनता का पैसा है। तो मैं आऊंगा आपके पास सर्वेश्वर जी। मैं आपसे आपके थ्रू पूछना चाहता हूँ कि अगर सब कुछ सही है तो ये जेपीसी जिसमें 3/4 सांसद इनके होंगे तो भारतीय जनता पार्टी जेपीसी से इतना डर क्यों रही है? ठीक है सर्वेश्वर जी, ये एक आदित्य जी ने बड़ा सवाल उठाया है
कि कहीं ना कहीं जेपीसी की जो मांग पर पूरा विपक्ष एकजुट होकर खड़ा है, उसमें ज़्यादातर सांसद सत्ताधारी राजनीतिक दल बीजेपी के होंगे, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं केंद्र सरकार उससे बच रही है। ये लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है। जेपीसी की मांग उठाया, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई है, तो क्या इनको सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय पे भी भरोसा नहीं है? इन्होंने राफेल पे ऐसे ही मुद्दे उठाए, सुप्रीम कोर्ट में वो बात गई, सुप्रीम कोर्ट ने उस पे अपनी चर्चा की। उसी तरह पेगासस के मुद्दे पे कांग्रेसियों ने बीजेपी को घेरा, पार्लियामेंट उसका स्तर क्यों लगातार गिरता जा रहा है? सर्वेश्वर जी आंकलन करे तो एक जो सशक्त विपक्ष की भूमिका होती है कभी भी निभा नहीं पाई है। संसद में सरकार को घेर ही नहीं पाई कांग्रेस या बाकी विपक्षी दल, केवल वो हंगामा हंगामा हंगामा। क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेंगे? जब इनकी अपनी फैसला होता है तब तो सुन लेते हैं। तो आते देश मात्र सोल्यूशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट देख रहा है इस मामले को, उससे इनको कहिए कांग्रेसी को भरोसा करने को। ठीक है आदित्य जी, सर्वेश्वर जी तो राय दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्योंकि इस मामले में लगातार पहले से ही देख रहा है चीजों को, तो आप लोग क्यों नहीं उस पर विश्वास रखते? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया होती है, लेकिन एक संसद की गरिमा होती है। अगर देश की संपूर्ण विपक्ष 13 पार्टियां लगातार जेपीसी की मांग कर रही हैं, तो इनको दिक्कत क्या है उस जेपीसी गठन से? क्यों ये उसको कोर्ट के थ्रू जाना चाहते हैं? क्या हर चीज सुप्रीम कोर्ट में जाएगी? क्या हर चीज छोटी से छोटी, राहुल गांधी अगर कुछ बोल देते हैं डिफेमेशन से लेकर, अगर हम कोई चीज संसद में डिस्कस करना चाहते हैं, वो तक हर चीज एक सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही इस देश में होगा। क्या जेपीसी जो ये सांसद चुन के आते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है? जो ये सांसद जिनको जनता ने मैंडेट देकर संसद भवन में भेजा, और वो एक सदस्य हैं जो कि देश की सबसे ऐसी जगह, चाहे वो राज्यसभा हो, उच्च सदन हो, चाहे वो निचली सदन हो, वहां पे चर्चा करना चाहते हैं, तो हमको हमारा हक हमसे छीना जाएगा क्या? अगर हमारा हक है, हम उसको जेपीसी की डिमांड कर रहे हैं, वो हमसे छीना जाएगा क्या? यही लोकतंत्र है इस देश का। इस देश का यही लोकतंत्र है कि हर चीज को तानाशाही से चलाया जाएगा। अगर इतने सारे सांसद लगातार, आप देखे होंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जेडीएस हो, चाहे वो ममता बनर्जी जी की पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस, लगातार डीएमके हो, एआईडीएमके हो, सीपीआई हो, सीपीआईएम हो, 13 पार्टियां इस देश की, वो लगातार जेपीसी की डिमांड कर रही हैं और इनको तकलीफ है। अब सांसदों से उनका हक छीन लिया जाएगा जिस देश में, आप बताइए उस देश में आम जनता को क्या हक देंगे ये लोग? ठीक हर है, चीज के लिए जवाब ले कोर्ट लेते में हैं। सुरेंद्र जी, सांसदों से अगर उनका हक छीन लेंगे तो जनता को क्या जवाब देंगे आप लोग? आशीष भाई, त्रिपाठी जी अगर उनका हक छीन लेंगे तो जनता को क्या जवाब देंगे आप? ये त्रिपाठी जी ना बताएं कि जनता को क्या जवाब देंगे। 2014 के बाद लगातार जो है जनता जवाब दे रही है। जनता जनता के ऊपर छोड़ दे। जनता लगातार 2014 के बाद तमाम जगह पे जो है भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे रही है और कांग्रेस को सबक सिखा रही है कि कौन किसके हक की बात करती है, कौन किसके लिए है खड़ा। इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। आऊंगा आदित्य जी, एक बार बात पूरी। कानून पे भरोसा नहीं है, लोकतंत्र की बात करते हैं। ये कौन सी लोकतंत्र की ये बात कर रहे हैं? अरे आपको अगर लोकतंत्र पे वो पूरा भरोसा अगर है और था, तो आप जो है आप अभी राजस्थान या छत्तीसगढ़, ये तमाम जगह पे भी वही कानून है, वही नियम लाया गया। आप अडानी की बात कर रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अडानी
कुछ पैसा लगाया है तो वही छत्तीसगढ़ में लगाया, तो दोनों जगह पे एक ही कानून के हिसाब से लगाया है। आप कहेंगे कि आपके मुख्यमंत्री बहुत साफ सुथरा है, उन्होंने अपनी कानून लेके और तब वहां पर टेंडर लिया, तब उनको वो छत्तीसगढ़ में आने दिया, और उत्तर प्रदेश के सीएम जो है वो कानून को बदल के लेके आया। अरे ऐसा नहीं चलता है भाई साहब, जिस तरह से आप लोग चलाना चाहे। आप लोगों ने 70 साल में इस देश को जिस तरह से आप लोगों ने बर्बाद करने का काम किया, लोगों को गुमराह करने का काम किया, नौजवानों को बेवकूफ बनाने का काम किया, अब लोग जाग चुका है। अब लोगों को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, इस देश का नाम चाहिए, और उसपे हमारी सरकार जो है आगे बढ़ रही है। ठीक है सर्वेश्वर जी, आप अभी कर्नाटका के, अभी मैंने 2-3 दिन पहले मैंने आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन जिस तरह से 24 का चुनाव सिर पर आ रहा है और ऐसे में ये तमाम जो परिस्थितियां हम सबके सामने हैं, क्या लग रहा है जनता का मूड क्या रहने वाला है? क्योंकि कुल मिलाकर के ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं अंतिम में आकर तो चुनाव से जोड़कर ही चीज़ें देखी जाती हैं ना, कि चुनाव पर क्या असर रहेगा। बिल्कुल सही है कि ये हर चीज जो है चुनाव पे ही आके खत्म होती है, इसमें कोई। ठीक है सुरेंद्र जी, मेरे को कोई जवाब शक ले नहीं लेने है। दीजिए सुरेश्वर जी। लेकिन आपने सुरेंद्र जी सही रुक कहा जाइए कि जी, जो मैं आऊंगा आप पे। भी ये आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं वो चुनाव पे आके ही खत्म होती है। हाँ। अभी देखिए इसी साल अभी बड़े बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं। कर्नाटका का अनाउंस हो चुका है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये 3 और बड़े राज्य हैं। और इसमें लिटमस टेस्ट कहिए या जो भी कहिए, 2018 में भी बीजेपी राजस्थान हार गई, छत्तीसगढ़ हार गई, मध्य प्रदेश में भी सरकार नहीं बनी, बाद में बनाया गया। तो जो चीजें हैं वो सचमुच चुनाव के लिए है, और ये आरोप प्रत्यारोप तो अलग बात है। आप देखिए प्रधानमंत्री जी का इसके बाद का एक भी दौरा देखिए और वहां के भाषण देखिए, उनका सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार पे प्रहार है। वो खुलेआम बोल रहे हैं कि जितनी भी भ्रष्ट पार्टी है सब इकट्ठी हो चुकी है, जितने भी चोर हैं वो इकट्ठी हो चुके हैं और जनता को समझना पड़ेगा। देखिए कार्रवाई किसी भी पे भी हो रही हो, चाहे आप कैसे कह सकते हो। आप आशीष जी बताइए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने 5 वर्ष पूरे कर लिए, छत्तीसगढ़ में 5 वर्ष पूरे कर लिए, पंजाब छोड़ दीजिए वो बहुत पहले बीजेपी से उन्होंने जीता था, आज हिमाचल जीत के बीजेपी से आए। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं एक भी घोटाले ऐसे निकाले इन्होंने जिसमें बीजेपी की और बीजेपी के नेताओं की संलिप्तता थी। अगर ये सत्ता में आए, इनका कहना है ना कि बीजेपी के नेता क्या पाक साफ हैं, वो दूध के धुले हुए हैं, तो भाई राजस्थान में 5 साल बीजेपी थी। आदित्य जी मैं आऊंगा आपके पास, दूसरे सज्जन भी जो बैठे हैं उनको भी समय बराबर का देना है। कार्रवाई करते, छत्तीसगढ़ में आप कार्रवाई करते, अब आप हिमाचल में आ गए हैं, बीजेपी से आपने अच्छी खासी वहां पे सत्ता हथियाई है, तो वहां पे ढूंढिए, निकालिए बीजेपी के उन भ्रष्ट नेताओं को। अच्छा एक चीज और है सर्वेश्वर जी, क्योंकि अभी आप जिक्र कर रहे थे सर्वेश्वर जी, नेता भ्रष्ट है। ठीक है सर्वेश्वर जी, एक चीज और है, क्योंकि अभी आप जिक्र कर रहे थे जिस तरह से कि प्रधानमंत्री अब लगातार यही कह रही हैं जनता को कि सारे जो भ्रष्टाचारी हैं वो एक मंच पर आ गए हैं, लेकिन इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात पर और जोर दिया हुआ है। कल भी उन्होंने अपनी मध्य प्रदेश की जो सभा थी उसमें ये बात कही कि कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने के सपने ले रहे हैं, कब्र खोदना चाहते हैं। ये जो लाइन है प्रधानमंत्री तीसरी चौथी दफ़ा कह चुके हैं जनसभा में, तो क्या इसके, क्योंकि नरेंद्र मोदी ये बात कह रही हैं, बड़े मायने हैं नरेंद्र मोदी के मुख से निकली हर बात के, जनता पूरी ध्यान से और सीरियस होके उनकी बात को लेती है, तो क्या कहीं ना कहीं ये भी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा अब बनने जा रहा है या बीजेपी इसको बनाने जा रही है? देखिए बनने जाने मुद्दा बना दिया गया। देखिए हमारे प्रधानमंत्री पे जब भी अटैक किया है कांग्रेस ने, उन्होंने उस मुद्दे को अच्छे तरीके से भुनाया है
और मैं कहता हूं बीजेपी इसमें अच्छी खासी महारत हासिल कर रखी है। चाहे वो मौत का सौदागर का मुद्दा हो प्रधानमंत्री जी पे, चाहे नीच आदमी के हो, चाहे फिर आप देखिए रावण हो, या तमाम ऐसे जो भी कहे गए हैं, फेटू चौकीदार हो, का मुद्दा ले चाहे फिर लीजिए। अभी मौत का सॉरी कब्र, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यार आप किस हद तक जा रहे हैं। तो ठीक है। उसको भुनाना, अगर बीजेपी भुना रही है तो ठीक है, मौके में वो उन्होंने अफसल तरह सा है। आप पॉलिटिकल पार्टी को आप विरोध कर सकते हो, जो प्रधानमंत्री पद पे बैठा होता है, चाहे कांग्रेस के प्रधानमंत्री हो चाहे बीजेपी के हो, उनकी एक गरिमा होती है। ये लोग भी मनमोहन सिंह जी को मौनी बाबा ये कहते थे, लेकिन इस तरह क्या नहीं कहते थे कि प्रधानमंत्री को देश का युवा डंडे मारेगा, प्रधानमंत्री जो है रावण है, ऐसी बातें तो नहीं कहते थे। ठीक है आदित्य तो जी, जो मैं बात ठीक है पाठक जी, मैं एक बार जवाब ले जो लेता हूं हमारे आदित्य जी से। राजनीति में आशीष जी, भाषा की जो शुचिता है, जो गरिमा है, वो बिल्कुल गिर चुकी है। और चाहे अगर कोई कांग्रेसी नेता बीजेपी के नेता के द्वारा कहे हुए बात पे कोर्ट में केस करे और उस पर सुनवाई हो और उस नेता को सजा हो, तो भी स्वागत योग्य है, क्योंकि सबको इससे एक सीख मिलेगी, सबक मिलेगी, मैसेज जाएगा समाज में। क्योंकि ये जो नेता है ये जनप्रतिनिधि है, चाहे वो 1 लाख वोट से जीत के आए या 500 वोट से जीत के आए, चाहे 1 वोट से वो जीत के आए, प्रतिनिधि के रूप होता है। में वहां पे अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। और अगर जब उनकी भाषा की गरिमा नहीं रहेगी, शुचिता नहीं रहेगी, तो देश में नेशनल लेवल तो छोड़िए, इंटरनेशनल लेवल पे क्या छवि लेके जाओगे आप? ठीक है आदित्य जी, जवाब दीजिए। देखिए, हमारे सर्वेश्वर भाई लगातार मैंने देखा राजनीतिक विशेषज्ञ बन के आए, लेकिन जिस तरह से आरएसएस के प्रवक्ता बनकर इन्होंने काम किया, लेकिन ये गलत है। छत्तीसगढ़ ही इन्होंने देखा, इन्होंने राजस्थान ही देखा, इनको मध्य प्रदेश की चीजें नहीं दिखाई देती, इनको महाराष्ट्र में जो हुआ वो नहीं दिखाई देता, कर्नाटक में जो हुआ वो नहीं दिखाई देता। 5 साल में छत्तीसगढ़ में आपको क्यों मैं नहीं बता कोई दूं, घोटाले लगातार निकाले? सर्वेश्वर जी, मैं आपके समय में इसका दो सवाल मिनट का आप मुझे जवाब समय दीजिए दीजिए, फिर आप मुझे। बोलिएगा, मैं सुनूंगा आपकी भी बात, मैं पूरी किसने सुनूंगा, आप रोका मेरी था बात आपका पूरी हाथ? सुन किसी ने लीजिए। रोक रखा है क्या? आपकी बात मैं पूरी सुनूंगा, आप मेरी बात सुन ले। लगातार जिस तरह से आपने बोला, आप कह रहे हैं कि 5 साल में आपने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भ्रष्टाचार का क्यों, जो भी भाजपा के लोग संलिप्त रहे होंगे उनका नाम क्यों नहीं उजागर किया? ईडी, सीबीआई, आईटी सब आपके पास। जो भारतीय जनता पार्टी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है, जो कांग्रेस पार्टी में रहता है उसके घर रेड पड़ती है। लगातार राहुल गांधी को आप ले लीजिए, कितनी बार उनकी जांच हो चुकी है जिसने उनके ऊपर केसेस नहीं दर्ज हैं। आपकी सरकार को 8 साल केंद्र में हो गए, जब कोई चुनाव आता है आप रॉबर्ट वाड्रा को ईडी भेजकर बुलवा लेते हो, चुनाव खत्म हो जाता है, रॉबर्ट वाड्रा के मुद्दे को आप दबा देते हो। अरे जिस तरह से आपने ये 2 साल की सजा के लिए 2019 में राहुल गांधी ने बोला, 22 में आपने सजा 23 में दे दी, उसी तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी और मैं कहता हूँ कांग्रेस के जितने नेताओं के ऊपर आरोप है, आप जांच करा लो, अगर वो गलत है तो जेल में भेजो। इस तरह से 8 साल एक ही चीज को लेके 2G सुनते आ रहे थे हम लोग, 2G आप नहीं साबित कर पाए। लगातार आपने कोल को लेके प्रधानमंत्री तक को घेरा था, मनमोहन सिंह जी को, वो आप साबित नहीं कर पाए। जिस तरह से मुंह की खाने की आदत है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, लेकिन आरोप लगाना नहीं छोड़ेंगे। आज भी ये लोग 2G करते हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2G घोटाला हुआ ही नहीं। अपने टाइम में आप नहीं बताओगे कि सुप्रीम कोर्ट पर आपको विश्वास है कि नहीं? बिल्किस बानो के जो वो आ जाते हैं आरोपी रहते हैं उस केस के, उनको आप मंच पे बैठाकर स्वागत करते हो। प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे लोगों के साथ हाथ मिलाते हैं जिनके कुकर्मों की लिस्ट है पूरी, आप बात करते हो। 4 जज, इस सुप्रीम कोर्ट के 4 जज 70 साल के इतिहास में आकर कहते हैं कि ऐसे जजों को नियुक्त किया जा रहा है जो बीजेपी के नेताओं को क्लीन चिट दे दें, और आप उससे भी चुप रहते हो। लगातार इस देश में जो चल रहा है, लोकतंत्र को खतरा है जिस तरह से इस देश में, और कहीं है क्या? जेपीसी की डिमांड पर इतना क्यों बिखर जाती है बीजेपी? क्यों इतना गुस्सा आ जाता है जब हम अडानी की बात करते हैं, हम जेपीसी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जांच करा लो भाई, जेपीसी गठित कर दो, 3/4 सांसद आपके रहेंगे, उसके बावजूद आपको दिक्कत हो रही है जेपीसी गठन में। इस देश के
70, 80 सांसद डिमांड कर रहे हैं, क्या उन लोग का कोई मतलब नहीं है? अगर संसद भवन केवल आपको हिटलरशाही से, तानाशाही से चलाना है तो आप चलाओ तानाशाही से, निकाल दो उन सांसदों को, सबको जेल भेज दो। 2014 से जिसके ऊपर डिफेमेशन का केस है, उनका केस नहीं खुल रहा है, राहुल जी का केस खुल जाता है, उनको सजा भी हो जाती है। ये कैसा देश है? ये कैसा देश आप बना रहे हो? रोजगार जब युवा मांगने जाता है तो उनपे लाठियां बरसाते हो। आप कहते हो पकौड़े तल लो, वो भी रोजगार है। महंगाई की बात के लिए सदन आप 3 दिन नहीं चलने देते हो, 14 दिन हमको देते हो समय। ठीक है सुरेंद्र जी, मुद्दे पर आप भूल जाते हो। आपको केवल राजस्थान और छत्तीसगढ़, हमने 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज दे दिया राजस्थान में। हमने वहां पुरानी पेंशन बहाली कर दी। हम 8 रुपए में वहां इंदिरा रसोई चला रहे हैं, गरीबों को भोजन दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हम गोबर खरीद रहे हैं किसानों से और उसका खाद बनाकर वापस उनको दे रहे हैं। गोधन न्याय योजना के तहत हमारी सारी योजनाएं चल रही हैं। बहुत सारी अच्छी योजनाएं कांग्रेस ने हमेशा विकास करने पर ध्यान दिया है, लेकिन आपके पास नीति नहीं है। आप कांग्रेस को ठीक है मैं आऊंगा आदित्य जी, क्योंकि वक्त का अभाव है। सुरेंद्र जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, वक्त का अभाव है। ठीक है सर्वेश्वर जी रुक जाइए, आदित्य जी रुक जाइए, सुरेंद्र जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, वक्त का अभाव है। देखिए आशीष भाई, अभी त्रिपाठी जी जिस प्रकार से अभी ये एक ही जगह आके अटके हुए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, राजनीतिक में देखिए मतभेद होना एक अलग बात है। हमारी आपकी विचार अलग हो सकता है, लेकिन आप इसका मतलब ये थोड़े है कि आप जब मर्जी तब आप गाली दे दोगे। देश के प्रधानमंत्री वो सबका प्रधानमंत्री होता है, एक संवैधानिक पद है। जब मर्जी देखो, जिनको देखो वो गाली देना शुरू कर देंगे। आप देखिए पवन खेरा जी कितने बार ऐसे हैं कि मोदी जी को गाली देने का काम किया, सोनिया गांधी जी गाली देने का काम किया, जबकि सोनिया गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है, देश के सबसे पुराने पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, राहुल गांधी जी रहे, राहुल गांधी कहते हैं डंडा मार के भगाएंगे। अब आप सोच सकते हैं कि राजनीतिक में मतभेद होना कोई बड़ा बात नहीं है। हमारी आपकी विचार नहीं मिल सकता, लेकिन जनता को इतना भी बेवकूफ मत समझो आप कि वो हर एक बात के लिए आपके साथ खड़ा रहेगा। आप जनता के हित की बात तो कर नहीं रहे हो। आपने महंगाई की बात, बस खाली महंगाई का बोलते हो, महंगाई के ऊपर आप कोई काम करते हो क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई किया है तो आप उसके ऊपर कितना काम आपने किया? जनता के बीच में आपने कितना आवाज उठाया महंगाई की? आप वो भी काम नहीं करते हो। आपको देश की बुराई करना सही लगता है। आपके हक में अगर फैसला हो तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोकतंत्र सब सही है। ठीक है सर्वेश्वर जी 20 सेकंड में फाइनल कमेंट चाहूंगा आपसे, जल्दी से 20 सेकंड। मैं वही कह रहा हूं। ठीक है सुरेंद्र जी रुक जाइए, वक्त नहीं आप मेरे पास। ये भ्रष्टाचार लोग थे, सर्वेश्वर जी जल्दी से। ये चोर मौसेरे भाई थे। सुरेंद्र जी रुक जाइए, सुरेंद्र जी सर्वेश्वर जी से फाइनल कमेंट लेना है मुझे। और 2024 में भी सबक सिखाने का काम करेगा। कांग्रेस के नेता हो, उन सभी को ध्यान देना पड़ेगा और इस मर्यादा का पालन करना पड़ेगा देश हित के लिए और राष्ट्र हित के लिए। ठीक है आदित्य जी 10 सेकंड। देखिए मर्यादा का पालन दोनों तरफ से होना चाहिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के लोग का बयान है। अगर हम कुछ कहीं गलती करते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।